सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो सरयू पुस्तक है। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत पाठ मंदोदरी की रावण को सीख, जिसके कवि है तुलसीदास जी। और इस पाठ का जैसे कि नाम है, उस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मंदोदरी ने रावण को कुछ शिक्षा दी है। शिक्षा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमको पता है, पिछले भागों में हमने भली प्रकार से इसको जान लिया था। और क्यों पड़ी, क्योंकि माता सीता का अपहरण करके रावण लंका में लेकर के आ गया था और मंदोदरी को ये बात उचित नहीं लगी। तो मंदोदरी ने अपने पति, अपने स्वामी रावण को शिक्षा देते हुए कहती है, तो उस बातों का इसमें वर्णन किया गया। आगे देखिए, अब जो पाठ चलेगा कि सांझ जान दशकंदर, संध्या का समय जान करके दशकंदर रावण ने भवन गयो बिखलाई, अपने भवन में बिलखता हुआ पहुंचा, मतलब उदास अवस्था में पहुंचा। शाम का समय हो गया और रावण अपने भवन में उदास की अवस्था में, मतलब निराश और बिलखता हुआ अपने भवन की ओर गया। मंदोदरी रावण ने बहुरी कहा समझाए, मंदोदरी ने वहां पर जाकर के मंदोदरी रावण ने ही रावण को बहुरी पुनः कहा समझाए, कुछ समझाते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी वो देखिए। कंत समुद्री मन तजहु कुमति, हे स्वामी आप समझिए। कंत का मतलब स्वामी। हे स्वामी आप समझिए, मन तजहु कुमति, और अपने मन से ये बुरी बुद्धि का त्याग कर दीजिए। तजहु का मतलब त्याग कर दीजिए, कुमति का मतलब बुरी बुद्धि का। अपनी इस कुमति का त्याग कर दीजिए। सो न समर तुम्हि रघुपति, सो का मतलब शोभा, न का मतलब नहीं, तुम्हें का मतलब तुमको, समर का मतलब युद्ध, और रघुपति का मतलब श्री राम से। हे स्वामी आपको राम से युद्ध करना शोभा नहीं देता है। कि अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी आप मेरी बात को समझिए और मन से इस प्रकार की बुरी बुद्धि का त्याग कर दीजिए। तुम्हें राम से शोभा नहीं देता है क्या युद्ध, तुम्हें राम से युद्ध लड़ना शोभा नहीं देता है। रामानुज लघु रेख खिंचाई, अब इसका उदाहरण देते मंदोदरी कहती है कि क्यों नहीं शोभा देती है, उस बात को बताती है। रामानुज, राम के अनुज, देख संधि है, राम धन अनुज, राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण। लघु रेख खिंचाई, लक्ष्मण ने एक छोटी रेखा खींची थी। और आपको प्रसंग ध्यान है, कक्षा 12 में आप पहुंच गए कि लक्ष्मण जिस प्रकार की रेखा खींच करके आए थे कि इससे बाहर नहीं निकलना, उस रेखा को रावण पार करने में असमर्थ था। तो राम के भाई ने, लक्ष्मण ने जो छोटी सी रेखा खींची थी, सो नहीं लागे हो असी मनुसाई, कि मनुष्य सोई वही नहीं लागे हो, वही आपसे लांगी नहीं गई, वही आपसे पार नहीं हुई। तो इस प्रकार के मनुष्यों के द्वारा खींची गई रेखा को भी आप पार नहीं कर पाए, तो फिर कैसे आप उनसे युद्ध लड़ोगे? छोटे भाई की खींची हुई रेखा को तुम पार नहीं कर पाए तो युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। प्रिय तुम तही जीतो संग्राम, हे प्रिय, हे स्वामी तुम ताई, तुम उससे जीतो संग्राम, जीतना चाहते हो युद्ध, तुम उनसे युद्ध जीतना चाहते हो। जाके दूत करे ये काम, जिनके दूत बड़े बड़े काम कर देते हैं, जिनके दूत बड़े बड़े काम कर देते हैं, तुम उनसे युद्ध जीतने की बात कह रहे हो, ये कहाँ संभव है? कौन से दूत? अब दूत के बारे में बता दें। कौतुक सिंधु नागी तव लंका, ये खेल खेल में ही सिंधु समुद्र को लांग करके तुम्हारी लंका में प्रवेश कर गए। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? श्री राम के दूत। अब श्री राम के जो सामान्य, जिनको तुम, श्री राम तो बहुत दूर की बात है, उनके जो दूत है उनके कारनामे सुन लो, उनको ही नहीं जीत पा रहे तुम तो। खेल खेल में ही सिंधु नागी तव लंका, खेल खेल में ही उन्होंने सिंधु को लांग करके और तुम्हारी लंका में प्रवेश कर गए। आयो कपि केहरी आशंका, और वह कपि अर्थात हनुमान जी केहरी सिंह की समान बिना किसी शंका के और यहाँ पर प्रवेश कर गए। तो बिना किसी शंका के यहाँ पर प्रवेश कर गए। कहाँ पर? लंका में प्रवेश कर गए। किसके समान? सिंह की भांति। वह हनुमान जी सिंह की तरह आए और लंका में प्रवेश कर गए। और प्रवेश ही नहीं किया,
रखवारे हति, जो तुमने रक्षक नियुक्त कर रखे थे वाटिका के, लंका के, जो भी वाटिका, वाटिका जानते, रावण की वाटिका थी, उस वाटिका में जो तुमने रक्षक नियुक्त कर रखे थे, हति मार दिया, उन रखवारों को मार दिया, हत्या कर, और विपिन उजाड़ा, और आपकी वाटिका भी उजाड़ दी। दूत समुद्र पार करके आए ही नहीं, आने के बाद तुम्हारी वाटिका पे जो रक्षक नियुक्त कर रखे थे उनको मार करके वाटिका उजाड़ दी। देखत तोई अक्षत ही मारा, और तुम्हारे देखते देखते ही जो तुम्हारा अक्षत कुमार जो पुत्र है वह तुम्हारे आंखों के सामने ही उन्होंने मार दिया, वध कर दिया, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, और तुम उनसे लड़ने की बात कह रहे हो। जारी सकल पुर कीने सी छारा, जारी का मतलब जला करके, सकल का मतलब समस्त, पुर का मतलब नगर, कीने सी की कर दिया, छार राख बना दिया। आपके नगर को जला करके, समस्त नगर को जला करके राख बना दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? उस समय बताओ, आपका बल गर्व गुमान ये कहाँ पर चल गया था? उस टाइम रोकते ना उनको, जब तुमको उनको रोकने का सामर्थ्य नहीं है और कहते हो मैं राम से युद्ध लड़ूंगा। अरे जब उनके दूत से तुम जीत नहीं पा रहे तो उस परमेश्वर से कहां से जीत पाओगे? तनिक विचार तो करिए। अब पति मृषा गाल जनि मारो, हे स्वामी मृषा बेकार नहीं, गाल जनि मारो, गाल मत बजाओ, अर्थात डींग मत हाको। हे स्वामी अब बेकार में डींग मत हाको। आपको भी पता है उनकी शक्ति किस प्रकार की, आपने प्रत्यक्ष में देखा। उनके दूत से, उनके छोटे भाई से तो हम जीत नहीं पाए आप, और राम को रानी की बात कह रहे हो। तो मोर कहा कछु हृदय विचारो, इसलिए हे स्वामी मेरा कहना मान करके कुछ हृदय में विचार कीजिए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं हम उसके दूत पर विजय प्राप्त कर पाए? आप क्यों नहीं आप उस रेखा को लांग पाए? क्या कारण था? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप पहचान नहीं पाए कि वो सामान्य आदमी नहीं है। उनके दूतों को आपको कठिनाई हुई पर जीतने में, तो साक्षात भगवान श्री राम आएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? इसलिए हे स्वामी पति रघुपति ही नृपति जनि मानो, पति अर्थात हे स्वामी रघुपति ही नृपति, उन रघुपति श्री राम को नृपति राजा, एक सामान्य राजा मानने की भूल मत करो। जनि का मतलब मत मानो, मत मानो। उन श्री राम को एक साधारण राजा मानो मत, एक साधारण राजा मानने की भूल मत करो। आगे जगन्नाथ अतुल बल जानो, वह तो अनंत अगोचर जगन्नाथ जग के स्वामी अतुल बलशाली, उनको जानो कि वह परमपिता परमेश्वर जगत के स्वामी अतुल बलशाली है। इस प्रकार का आप विचार कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसको अपने हृदय में विचार कीजिए कि राम कोई साधारण राजा नहीं है, वह तो इस सृष्टि के जगत के स्वामी है। ऐसा आप विचार कीजिए। बाण प्रताप जाने मारीचा, अगर उनके बाणों के प्रताप को जानना है तो किसने जाना? मारीच ने। मारीच आप जानते हो जो हिरण बन करके और राम को उस कुटिया से दूर ले गए थे, वो दूर ले जाने वाला राक्षस कौन था? मारीच। तो मारीच ने उसके बाण के प्रताप को जाना कि कितना प्रभावशाली उसका बाण है, क्योंकि बाण उसने खाया है। और बाण खाने के बाद में उन्होंने, उस मारीच ने आपको सचेत भी किया था कि राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर भी आपने कहा नहीं माने हो नीचा, आपने तासु कहा नहीं माने हो नीचा, फिर भी आपने उनका कहना नहीं माना, फिर भी आपने उनका कहना नहीं माना। मारीच ने आपको सचेत कर दिया था कि राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर भी आपने उनका कहना नहीं माना। और दूसरी बात, जनक सभा अगणित भूपाला, कि राजा जनक की सभा में जो सीता का स्वयंवर के लिए सभा रखी गई थी, उसमें आप जानते हो अनगिनत रूप से राजा महाराजा पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे हो। और शर्त क्या थी कि जो शिव धनुष को उठा करके और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। तो वहां पर अनगिनत राजा पहुंचे,
रहे तुम्हारा बल अतिरिक्त विशाला, और तुम जैसे महान बलशाली राजा भी अर्थात आप भी वहां पर पहुंचे। रहे तुम भी वहां रहे अत्यधिक बलशाली और विशाल बलशाली वाले, अर्थात आप जो अत्यधिक बलशाली है उन राजाओं के साथ आप भी बैठे हुए थे। भंजी धनुष जानकी भी आई, और धनुष आपके होते हुए, आपके सबके परास्त होने के पश्चात आपके समक्ष ही उस धनुष को तोड़ करके और सीता से विवाह किया। क्या किया आपने? देखते रह गए, कुछ नहीं, जो धनुष आपसे हिला तक नहीं उसको उन्होंने तोड़ दिया। तब संग्राम जीते हो किंता ही। तो बताओ ऐसे व्यक्ति से संग्राम जीते हो किंता ही, किस प्रकार संग्राम जीतोगे जिनकी उपस्थिति में आप भी थे, श्री राम भी थे। धनुष उठाने का आपने भी प्रयास किया, श्री राम ने भी किया, आपसे धनुष उठा तक नहीं और उन्होंने इस धनुष को भंग कर दिया। तो बताओ उनकी शक्ति वहां पर क्या आपने स्पष्ट नहीं हो पा रही? उनकी शक्ति कितनी है ये तो वहीं पर स्पष्ट हो गई, और आप कहते हो उनसे युद्ध जीत लेंगे। कैसे संभव होगा युद्ध जीतना? सुरपति सुत जाने ही बल थोड़ा, और सुरपति इंद्र के जो पुत्र है, कौन? इंद्र के पुत्र का नाम जयंत। सुत जानव बल थोड़ा, इंद्र के पुत्र जयंत ने भी श्री राम के बल को थोड़ा मान करके चले थे। परिणाम क्या हुआ? राखा जियत आंख गई फोरा, और सीता को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से वहां पहुंचे, और राम ने क्या किया? राखा जीवित तो रखा, आंख गई फोरा, उनकी आंखें फोड़ दी। अब दूसरी उदाहरण, शूर्पणखा की गति तुम देखी। शूर्पणखा आपकी बहन है, कम ताकतवर नहीं है, बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी वह परास्त कर सकती है, लेकिन उसकी स्थिति भी आपने देख ली, नाक और कान कटाने पड़े उनको। तो तदपि हृदय नहीं लाज विशेष, तदपि आपकी फिर भी आपके हृदय में कोई लज्जा नहीं है कि राम से युद्ध करने की बात कह रहे हो। अरे राम से युद्ध कैसे कर लोगे आप, जिन्होंने इतनी शक्तिशाली, उनकी उपस्थिति में आप चाहते तो रोक लेते उनको धनुष उठाने से, वही युद्ध कर लेते और सीता को जीत लेते, लेकिन आपसे ये बहादुरी नहीं हुई। अब कह रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे, अब संभव नहीं है। अब पहचान जाओ राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ये बातें हम आगे एक और उदाहरण देते हैं। बदी विराट खर दूषण ही, और आपके जो राक्षस है बड़े बड़े, विराट खर दूषण लीला हत्यो कबंध और कबंध, ऐसे जो बड़े बलशाली राक्षस थे उन सबको खेल खेल में मार दिया। किन्होंने? राम ने। उन सबको खेल खेल में ही मार दिया। बाली एक सर मारे हो, जिस बाली को आप जीत नहीं पाए उन्होंने एक बाण में उस बाली को मार दिया। तेई जानो दशकन, हे राजा, हे राजन, हे दशरथन, आप सब जानते हो इस बात को। इन बातों को जानते हुए आपको विचार करना चाहिए, क्या राम से शत्रुता करना उचित रहेगा? इस प्रकार की शिक्षा मंदोदरी रावण को देती है। अब रावण इन शिक्षाओं को ग्रहण करते अगर हम देखें तो कितनी सटीक बात मंदोदरी ने कही है कि इतने सारे प्रभावशाली आपके जो राक्षस है उन सबका वध उन्होंने खेल खेल में कर दिया, और उनको तुम सामान्य मनुष्य मान रहे हो। ऐसे चूक कैसे हो रही है आपसे? ऐसी भूल क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो? ये व्यर्थ में ही अपने डींग मत आको। तो ये सब बातें इसमें हुई। प्रसंग हमको किस प्रकार लिखना है वो मैंने बताया था कि प्रसंग के अंतर्गत हमको इसके प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से अवतरित है। फिर इसमें मंदोदरी द्वारा रावण को जो शिक्षा दी गई है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या पे अभी बताई तो इस प्रकार लिखेंगे, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं, और विशेष में जो बातें चलती आ रही थी वही विशेष में भी लिख देंगे
कि कौन सी भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग। दूसरा, इसमें यहाँ पर देखे जाए तो अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास के साथ साथ कपि कहरी, वह हनुमान जी कहरी के समान, कहरी हनुमान रूपी सिंह, तो रूपक अलंकार भी होता है। और तीसरा जो विशेष लिखेंगे हम यहाँ पर दोहा, वह चौपाई छंद, ये जो नीले अक्षरों में लिखी हुई है ये दोहा है और काले अक्षरों वाले चौपाई है। तो दोहा चौपाई छंद, और चौपाई और दोहा क्या होता है, साहित्य के छात्रों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोहा और चौपाई छंद में क्या क्या विशेषता होती है, ये आप हमारे छंद वाले जो वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पर दोहा और चौपाई छंद को बताया गया है, उसमें पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। कितनी मात्राएं होती है, कहाँ कहाँ कैसे मात्राएं लगती है, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब रावण, मंदोदरी जो रावण को शिक्षा दे रही है उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। चौथा विशेष ये लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, क्योंकि अभी संपूर्ण पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का मैं इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कराऊंगा। तो नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।